गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित कल्याणकामी कल्याण पथ गामी जिज्ञासु, परमात्मा की असीम महान महती, दयाद्र करुणाद्र कृपा, जिससे हम नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए अपनी यात्रा को उस दिव्य मार्ग की ओर लेकर जा रहे हैं जो स्वयं भगवान ही हमें बताते हैं। ये सब जानते हैं कि एक न एक दिन शरीर तो छूटने वाला है। शरीर की यात्रा एक दिन पर्यवसान को अवश्य में प्राप्त होगी, लेकिन ये भी जिज्ञासा सबके मन में रहती है कि यात्रा पर्यवसान को प्राप्त होने के बाद क्या। तो अब जो वर्तमान श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में हमारी चर्चा चल रही है, वो इसी बात को लेकर चल रही है। भगवान हमें बताते हैं कि सतोगुणी अवस्था, रजोगुणी अवस्था और तमोगुणी अवस्था में ये जीव यहां से किन किन लोगों को जाता है, कल इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया था। और इन अवस्थाओं में भी सतोगुण में भी विभाजन है कि सतोगुण कितना है, रजोगुण कितना है या तमोगुण कितना है। उसके आधार पर आगे की यात्रा का, आगे की योनियों का निर्धारण होता है। सतोगुण की अवस्था में जब शरीर का त्याग किया जाता है तो स्वर्ग लोक से लेकर के और सत्य लोक तक गति हो सकती है। सतोगुण की जितनी उच्च अवस्था है, और इसमें एक बात और मैं आपको बताता चलूं साथ साथ, कई बार क्या होता है कि जीवन भर व्यक्ति जिन भावों से भावित रहता है, अंतकाल में कभी कभी अपवाद स्वरूप अन्य गुण में भाव चला जाता है। जैसे किसी ने जीवन भर सतोगुणी कार्य किए हैं, कार्य तो उसने सतोगुणी किए हैं, लेकिन अंतकाल में किसी कारण से उसकी वृत्ति रजोगुणी हो गई, तो अंतमतः गता के अनुसार रजोगुण की वृत्ति से संयुक्त होने के कारण से उसे शरीर तो रजोगुण प्रधान मिलेगा। और अगर यदि है तो वो रजोगुणी, और अंत में वृत्ति सतोगुणी बन गई, या तमोगुणी है अंत में वृत्ति सतोगुणी बन गई, तो कहते हैं उसके प्रभाव से उसे शरीर तो उस सतोगुण की अवस्था वाला मिलेगा। और तमोगुण में अगर यदि शरीर को छोड़ा तो तमोगुण वाला शरीर मिलेगा। लेकिन एक विशेषता इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सदा तद भाव भाविता वाली बात जो कल आपको बताई थी कि जिन भावों से जीवन भर भावित रहा है, जैसे जैसे कर्म जीवन भर किए हैं, कहते भोग उन्हीं के अनुसार मिलेंगे। शरीर भले ही सतोगुणी मिल जाए, लेकिन अगर रजोगुणी कर्म कर रखे हैं जीवन भर तो भोग उसके मिलेंगे, तमोगुणी कर रखे हैं तो भोग उसके मिलेंगे। ये नहीं हो सकता कि भोग शरीर भले ही सतोगुणी मिल जाए, लेकिन भोग रजोगुणी और तमोगुणी ही रहेंगे उसके। और इस बात को आप
एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए कोई जीवन भर सतोगुण से भावित रहा, लेकिन अंत काल में रजोगुणी भाव के कारण से कुत्ते में वृत्ति चली गई, उसकी वृत्ति कुत्ते में चली गई, तो क्या होगा? कुत्ते में वृत्ति जाने के कारण से शरीर तो मिलेगा कुत्ते का, लेकिन अब जीवन भर तो भाई सतोगुणी भाव कर, कह रहे लेकिन सुख सुविधा मिलेगी सतोगुण के अनुसार। वो है ना कि गाड़ियों में घूमेगा, कोठियों में रहेगा, तो भोग तो सतोगुण के मिल गए, शरीर रजोगुण का मिल गया। तो इसी प्रकार से अन्न में भी समझ लेने की आवश्यकता है। काम सतोगुणी किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे शुभ कर्म किए हैं, लेकिन अंत में तमोगुण में चला गया, तो तमोगुणी अवस्था में जाने के कारण से पेड़ बन गया, लेकिन पेड़ कौन सा बन गया? पीपल का बन गया, तुलसी का बन गया पौधा, तो पूजेगा। ये उसके सतोगुण का परिणाम है। सतोगुण के कारण से भोग सतोगुणी मिलेंगे, लेकिन शरीर तमोगुणी मिलेगा अंतकाल की वृत्ति के अनुसार। इन्हीं बातों को भगवान बता रहे हैं, क्योंकि तमोगुण की अवस्था में कैसे शरीर मिलते हैं? तमोगुण की अवस्था में शरीर मिलते हैं भाई, पत्थर, पेड़ पौधे, इस तरह के तमोगुण की अवस्था में शरीर मिलते हैं। इसके बाद भगवान यही बात भगवान ने बताई है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रजस्तु फलम दुःखम रजस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। ये बात आपको बताई दी है कि सात्विक भाव में निर्मल फल को प्राप्त होता है, राजसी भाव में एक बात ये और बहुत बढ़िया दी है, कहते हैं सात्विक स्थिति सुख की प्रतीक है, और जो राजसी स्थिति है वो दुख की प्रतीक है। राजसी अवस्था में भोग तो मिल जाएंगे, मनुष्य शरीर में भोग तो मिल जाएंगे, सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन ये राजसी अवस्था है दुख। ये स्पष्ट करते हैं भगवान, कहते हैं कि राजसी अवस्था में जीवन के दुख समाप्त नहीं हो सकते। काम शास्त्रोक्त करेगा, अच्छे करेगा, किसी के बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन क्या है, बस शरीर में ही फंसा रहेगा, परिवार में ही फंसा रहेगा, संबंधियों में ही फंसा रहेगा, और इस फंसाव के कारण से वो कभी भी दुखों से बाहर नहीं निकल सकता। इसमें भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं? दुख का मूल क्या है, दुख का मूल क्या है, यह भगवान बताना चाह रहे हैं। दुख का मूल क्या है? मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते उपजहि बहुविध सूला। ये जो मोह है ना, यही बात यहां भगवान कह रहे हैं। ये जो परिवार के प्रति चिपकाव है, ये जो वस्तुओं के प्रति चिपकाव है, ये वस्तुओं में जो आसक्ति है, रजोगुण की प्रति। और फिर कहते हैं भाई तात उपजई बहुविध सूला, सूल ही निकलेंगे भाई। जितने परिवार में फंसोगे, जितने संबंधियों में फंसोगे, सूल ही चुभेंगे जिंदगी में। इसलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा एकांत का जीवन जियो, ज्यादा से ज्यादा असंगता का जीवन जियो। जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो बच्चों का पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना, काम धंधा कराना, यहाँ तक का आपका दायित्व है। लेकिन वो अपना प्रारब्ध भी तो साथ में लेकर आया, अपना भाग्य भी तो साथ में लेकर आया, अपने कर्म भी तो कर रहा है। आप उसके कर्म को अपने से क्यों जोड़ रहे हो? उसके भाग्य को अपने से क्यों जोड़ रहे हो? उसके प्रारब्ध को अपने से क्यों जोड़ करके चल रहे हो? वो आपसे भिन्न है। वो अलग बात है कि कुछ कर्म आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके कर्मों की और आपके कर्मों की भिन्नता है। इसीलिए आपके स्वभाव में और उसके स्वभाव में अंतर है।
इसलिए सदा अपनी चलाने का क्यों मन करता है, अपनी बातों को थोपने का क्यों मन करता है। कौन लोग दुखी हैं आपको बता दें, इस संसार में दुखी वही है जो बच्चों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। सीधी सी बात है, बड़े लोग वो दुखी होंगे जो हस्तक्षेप करेंगे। क्यों हस्तक्षेप करते हैं? क्योंकि उन्होंने उसे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। अब वो बड़ा हो गया, लेकिन उनकी भावना क्या है कि मेरा वही छोटा सा बच्चा है जिसको मैं उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, जिसको मैंने एक एक पोर खिला करके बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, मेरी आज्ञा के अनुसार चला। वो अब भी ये चाहते हैं कि मेरी आज्ञा के अनुसार ही हमेशा चले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो जो अपने साथ में प्रारब्ध लेकर आया है वो आपसे भिन्न है। तो उसके प्रारब्ध को उसे भोगने दो। उसके प्रारब्ध को भोगते हुए तुम क्यों उसमें बीच में चिपकते हो? उसका अपना प्रारब्ध है, तुम्हारा अपना प्रारब्ध है। और तुम्हें अगर शांति चाहिए, चैन चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो चिपकाव को समाप्त करो भाई। ये अटैचमेंट जो है ना, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। काम सब कीजिए लेकिन चिपकिए मत, बस सीधी सी बात है। काम करो, जैसे कहावत है ना, नेकी कर कुएं में डाल। ये बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि शुभ कर्म तो कर, अपने दायित्वों का निर्वहन तो कर, घर में जो करने योग्य वो कर तो, लेकिन उनसे चिपक मत। समय पर जो हो जाए बस उसमें आनंद ले। भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी ने क्या कहा है? वर्तमाने सुवर्तते नित्यम वासना विवर्जिताये वक्तव्यम च निरामय। वासना विवर्जितायेन वक्तव्यम च निरामय। कहते हैं जो समस्त वासनाओं से, कामनाओं से, इच्छाओं से, तृष्णाओं से विमुक्त है, वासना विवर्जिता येन, जो इन सबसे पिंड छुटा चुका है, और वक्तव्यम च निरामय, और उसका वक्तव्य, उसकी बातें, उसके कर्म बिल्कुल निरामय है। भाई कुर्सी और खोल सकते हो, और कुर्सी रखी है, आगे रख सकते हो जिसको अगर आवश्यकता हो। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बहुत कुर्सियां हैं, खोल लेना बस, ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो वासना विवर्जिता येन वक्तव्यम च निरामय। अब मेन बात क्या है कि अटैचमेंट ना हो, और क्या हो? वक्तव्यम च निरामय। आपका जो वक्तव्य वो निरामय हो। निरामय का मतलब जिसमें रोग ना हो। और रोग कब नहीं होगा? अब इस बात के ऊपर चिंतन करें। आपका वक्तव्य, आपके कर्म कब निरामय होंगे, कब उनके अंदर रोग नहीं होगा? कहते जब उनमें स्वार्थ नहीं होगा, जब उनमें चाहत नहीं होगी, तो वे निरामय हो जाएंगे। वो सार्वभौम कर्मों में समाहित हो जाएंगे। वो यूनिवर्सल ट्रुथ जो कहा गया है ना, वो उसका स्वरूप धारण कर लेते हैं। जो वसुदेव कुटुंबकम की हमारी भावना की गई है, वो उस वसुदेव के लिए हो जाएंगे। यही तो है वासना विवर्जिता ही वक्तव्यम च निरामय। और सबसे बड़ी बात कही, वर्तमानेषु च वर्तमानेषु वर्तते नित्यम। और ऐसा महान पुरुष क्या होता है? कहते वो वर्तमान में बरतता है। देखो सुख का सबसे बड़ा मूल बता रहा हूं, इससे बड़ा सुख का मूल नहीं। आप जरा चिंतन कर लेना, आदमी को दुख कहां से मिलता है? इसके ऊपर बार चिंतन करो। कहने ले दुख मिलता है उसे भूतकाल से। भूत माने जो सा काल बीत गया है, आज से पहले का जो भी जीवन है वो सारा भूत है। कहले भूत जो बीत चुका है वो कैसे दुख देता है? कहते वही तो सूल चुभ होता है। भूत जो है वो सूल चुभ हो रहा है आपको, जो बीत चुका है वो सूल चुभ हो रहा है आपको। जिसने इस भूत को गंगा जी के जल में बहा दिया वो पवित्र हो गया, और जो इस भूत को बहा नहीं पाया है उसकी खोपड़ी में कीचड़ बन के, दलदल बन के घुस के बैठ गया है। जिस दलदल में फंसा रहता है, और दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जिंदा बच जाए ये बहुत मुश्किल है। मोह की दलदल यही कही गई है। इसलिए का वर्तमान ही सुवर्तते नित्यम। अरे सदा वर्तमान में जीना सीख। अगर वर्तमान में तूने जीना सीख लिया, आज में जीना सीख लिया, अब में जीना सीख लिया, अब के अनुसार, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब के अनुसार कार्यों को कर। आज वर्तमान में, इस देश में, इस काल में, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना हो कर्तव्य बनता है वो कर दीजिए, और उसके साथ भी चिपकिए मत। वसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा।
असंगता का शस्त्र लेकर के संबंधों को छेदन करते हुए वर्तमान में जियो, वर्तमान में कर्म करो, जो समय पर हो जाए सो ही बढ़िया है, क्योंकि उसमें प्रारब्ध भी कारण है और वर्तमान भी कारण है, देश काल परिस्थिति भी कारण है, कोई भी कारण हो सकता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो अच्छा हो जाए चाहे बुरा हो जाए, ज्यादा सोचो मत। भगवान को जो मंजूर है, परिस्थितियों को जो मंजूर है, प्रारब्ध को जो मंजूर है, अब होनी तो होने के लिए लिखी हुई है, इसलिए जो भी मंजूर है हो जाने दो, उसमें हस्तक्षेप मत करो। अगर सुख पाना चाहते हो, सुख का मूल बताया ये, वक्तव्यम च निरामय के बाद वर्तमाने सुवर्तते नित्यम, साथ में नित्य का प्रयोग किया यहाँ। कहते हैं नित्य शब्द का प्रयोग क्यों किया? कहने लगे ये स्थिति तुझे हर समय बनानी है। भगवान ने गीता जी में क्या बात कही थी? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मरः। भगवान ने क्या कहा? जब ये कहा ना कि भगवान अंत काल में स्मरण करने से तो आप मिल जाओगे, और अगर यदि अंत काल में किसी और का स्मरण हो गया, यम यम वापि स्मरण भावन्ते जतन्ते कलेवरम, तब तब ये विधि कौन थे? कहने लगे फिर किसी और का स्मरण करेंगे तो उसको प्राप्त हो जाएंगे। कहने लगे क्या उपाय है? फिर भगवान से पूछा अर्जुन ने। अब इस बात को समझ लेना, भगवान से अर्जुन ने पूछा प्रभु फिर क्या उपाय है कि अंतकाल में और कुछ ना याद है, आप ही याद हो। बात तो तब है ना कि आप ही याद हो, तभी तो गति हो सकती है। सब यही तो चाहते हैं। कहने लगे जब अंत मतासु गता है, तो अंत मतासु गता के साथ जब हम यहां से छोड़ करके जाएं इस संसार को, इस शरीर को छोड़ करके जाएं, ये कलेवर यहीं पर रह जाए, उस समय भगवान का स्मरण कैसे हो? तो कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए तो हर काल में मामनो स्मरण, मेरा स्मरण कर। श्वास श्वास पे राम कह, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने या श्वास को आवन हो या ना हो। तो हर श्वास पर मुझे बैठा ले, तेरे हर स्वर पर जो प्रवाह हो, किसका हो? कहते हैं मेरे नाम का प्रवाह हो, और कोई प्रवाह ना हो। नहीं तो भजन तो बहुत गाते हैं भाई, भजन तो बहुत सुनाते हैं और सब गुणगुनाते हैं। ऐसा कर देना भगवान, ऐसा कर देना भगवान, ऐसा कर देना भगवान से तो सब चाहते हो कि ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, तू कुछ ना कर। करना तेरे को है, अगर तू करेगा तो भगवान कर देगा। तेरी जो भावना है ना, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। यही तो कह रहे भगवान, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। बाली ने ये कहा था, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराते हैं और अंत काल में राम आके नहीं देता है। और मेरा ये सौभाग्य है कि आज राम जी स्वयं ही आगे, नाम नहीं राम ही आगे। एक तो नाम का नाम, एक राम का नाम है, यहां तो राम जी आ गए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? भीष्म पितामह के सामने भी तो भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, जब शरीर को छोड़ रहे हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं, और इच्छा मृत्यु के वरदान के समय स्वयं भीष्म पितामह के सामने मेरे मां के बिहारी कृष्ण खड़े हुए हैं। कितना सौभाग्य है! ये सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता। ये सौभाग्य भीष्म पिता का मिला है, ये सौभाग्य कर्ण को मिला है। ये कर्ण भी कुछ सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, और कर्ण जैसा सौभाग्य तो किसी किसी बिरले को मिलता है। कहते हैं कर्ण के मुख से कृष्ण का नाम ही नहीं, कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य ही नहीं, अपितु कर्ण को वो सौभाग्य मिला है जो आज तक किसी को भी नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस कलेवर का अंतिम संस्कार अपने हाथ से करते हैं, और न केवल अपने हाथ से संस्कार करते हैं, अपितु अपने हाथ पे संस्कार करते हैं। कर्ण का संस्कार धरती पर नहीं हुआ, आकाश में नहीं हुआ। कर्ण का संस्कार
भगवान ने स्वयं अपने हाथ का विस्तार किया और उस पर भगवान ने कर्ण का संस्कार किया, अपने हाथ पर भगवान ने चिता लगाई है। यह अद्भुत सौभाग्य कर्ण को मिला है कि भगवान का नाम उसके मुख से निकल रहा है, भगवान का दर्शन उसे हो रहा है और भगवान के हाथों से इस कलेवर का अंतिम संस्कार हो रहा है। अंतिम संस्कार तो जटायु का भी किया था भगवान ने, जटायु का संस्कार भी भगवान ने किया। जटायु को भी अंत काल में भगवान के दर्शन हुए और उसी के कारण से भगवान ने जटायु को अपने पिता के लोक में भेजा है। बड़ा दूर सौभाग्य, ये किसी किसी बिरले भक्त को मिलता है। तो हम सब कामना करते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन केवल भाई भजन गाने से काम नहीं चलेगा, इसे जीवन में तारने से काम चलेगा। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, कुछ भी मिले, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, भगवान से प्रार्थना करता है। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, पर हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। तन श्याम नाम की चादर हो, तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोया रहूं, तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोया रहूं, कानों में गुंजित हो। आखिर में कहते हैं ना, अंत काल में ध्यान रखने की बात है भाई। अब ध्यान क्या रखते हैं, कोई चला गया तो रोना ध्यान रखते हैं। कोई भी आएगा ऐसा दाढ़ मार मार के रोएगा, अरे भाई सबको जाना है, तुझे भी जाना है। रोना नहीं है इस समय, बल्कि क्या करना है, कहते हैं अंत काल में क्या होना चाहिए वो बता रहे हैं। कानों में गुंजित हो भगवान, बस नाम तुम्हारा हो। कानों में गुंजित हो भगवान, बस नाम तुम्हारा। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो। एक और काम होना चाहिए, कहते जब इस जीव को अंतकाल जब आ जाए, उसके बाद इसे लेके चलते हैं मुक्ति धाम की ओर, कहते तो ऐसे पथ से लेकर के जाना चाहिए जहाँ भगवान का रास्ते में मंदिर पड़ता हो, और जहाँ भगवान का मंदिर पड़ता हो ना, वहाँ पे उसे जरा सा विश्राम देना चाहिए। आप सोच रहे होंगे ऐसी बातें, जब शरीर से यहाँ से शरीर का अंत हो गया भाई, छूट गया शरीर कहना, उसके बाद क्या फायदा है? ये चिंतन होता है ना, जो जितनी बात आती है, ये करना वो करना, श्याम नाम की चादर हो, कानों में गुंजित हो रहा हो भगवान का नाम, रास्ते में भगवान का मंदिर पड़ जाए, इनका क्या होता है अंतकाल में? तो भाई आपको बता दें, इस शरीर से जब जीव बाहर निकलता है तो कितनी चीजें बाहर निकलती हैं समझ लेना। 5 ज्ञानेंद्रिय बाहर निकलती हैं, 5 कर्मेंद्रिय बाहर निकलती हैं,
अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये बाहर निकलता है। पंच प्राण बाहर निकलते हैं। ये तो हो गया सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर यहीं पड़ा रहता है, सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। इसके साथ में कारण शरीर बाहर निकलता है, जिसका नाम अविद्या होता है, जिसको हम प्रकृति भी कहते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और उसमें पड़ने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब, जिसको चिदाभास कहते हैं। ये चिदाभासी जीव होता है। तो कारण शरीर के साथ में जीव जुड़ा हुआ है, ये बाहर निकलता है। लेकिन जब ये सब कुछ बाहर निकल रहा होता है, तो जो हमारे पंच प्राण है, उनमें से जो उदान नाम का प्राण है, प्राण अपान समान उदान और व्यान, ये पंच प्राण होते हैं। और इन पांचों प्राणों का एक एक उप प्राण होता है, नाग कुर्म करकल देवदत्त और धनंजय। तो ये जो 5 उप प्राण होते हैं, उदान नाम का प्राण इन सबको शरीर से बाहर निकालता है। प्राण का काम क्या है? उदान नाम के प्राण का काम है। उदान नाम का प्राण सारे प्राणों को एक जगह पर संचित करता है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को संचित करता है, अंतःकरण चतुष्ट को संचित करता है, और इस जीव को, इन सबको एक जगह पर संकुचित कर लेता है, एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है। और उस संकुचन के कारण से ये हवा मात्र जीव का स्वरूप रह जाता है, और ये इस शरीर से बाहर निकलता है। अब उदान नाम का प्राण इन सबको तो बाहर निकाल लेता है, लेकिन जो धनंजय नाम का प्राण होता है, उस धनंजय नाम के प्राण का वास मस्तिष्क में होता है। ये उस प्राण को बाहर नहीं निकाल पाता, जिसके कारण से इस जीव की सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की एक डोर इस स्थूल शरीर से अभी बंधी हुई रह जाती है, और जिसके कारण से वो जो जीव है शरीर से बाहर तो निकल गया, लेकिन अभी वो यहां से मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि धनंजय नाम का प्राण बचा हुआ। जब तक धनंजय नाम का प्राण नहीं निकलेगा, तब तक वो यहां से चल नहीं सकता। इसलिए वो डोर जुड़ी रहती है, और जब डोर जुड़ी रहती है तो उसके पास ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है, प्राण भी है, अंतःकरण भी है, और जीवपना भी है, और कारण शरीर के अंदर जुड़ी प्रकृतियां भी हैं। उस समय पर ये कहा जाता है कि वो जीवात्मा यहाँ पर जितने भी उसके संबंधी हैं, जितने भी उसके मिलने वाले हैं, उन सबको देखता है, सुनता है। वो किसी को नहीं देख सकता, लेकिन वो सबको वो सबको देखता है। इसीलिए कहा, क्योंकि उसके पास कान है, तो कहने लगे उस समय ऐसा माहौल बनाइए कि वो भगवान का नाम सुने। ये गति की बात आ रही है। हम चाहते हैं, उसके कर्मों के कारण तो उसकी सदगति नहीं हो रही है, लेकिन हम चाहें तो उस समय भी उसकी सदगति का इंतजाम कर सकते हैं। उस समय अंत काल में हम क्या करें? भगवान के नाम का उच्चारण करें, जो कह रहे हैं कानों में गुंजित हो, भगवान बस नाम तुम्हारा हो। भगवान का नाम इसीलिए कहा गया। उस समय पर भगवान का नाम जितना ज़्यादा स्मरण करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे, वो सब उसको सुनेगा। और उस समय ये तो उसका निश्चय हो जाता है कि मुझे यहाँ से जाना है, अब मैंने इन सबको छोड़ दिया है, क्योंकि वो शरीर से बाहर है। अब केवल धनंजय नाम का प्राण शरीर में है, बाकी सब अब बाहर है। अब जब बाकी सब बाहर है, तो अब वो देख तो रहा है ना, सुन तो रहा है ना, और उसको वैराग भी इसलिए हो जाता है कि भाई अब रहना तो है नहीं यहाँ, कहने अब तो इनको सबको छोड़ के जा रहा है। चाहे वो रो रहा हो, ये भी हो सकता है वो उनको देख करके एक शरीर को छोड़ते हुए रो रहा हूँ, हाय मुझे अब छोड़ के जाना पड़ेगा, इतना माल इकट्ठा किया, सारा यहीं धरा का धरा रह गया, इतना मेरा परिवार सगे संबंधी सब छूट गए, आगे पता नहीं मेरा क्या होगा, आगे मुझे कोई संबंधी मिलेगा कि नहीं, आगे कुछ माल मिलेगा कि नहीं, आगे पता नहीं क्या गति होगी, कौन से नरकों में जाना पड़ेगा, सब याद आ जाता है। तो उनको याद कर करके अपने कर्मों को रो भी रहा हो, ये भी हो सकता है। तो आप उस समय में क्या कर सकते हैं? कहते हैं उसके कानों में भगवान का नाम सुनाइए। उसके तन को, अगर यदि वो सुन नहीं रहा, कहले तन पर राम नाम की चादर हो, श्याम नाम की चादर हो, ये कहा कहले मंदिर के आगे से ले जाओ, कहले आखिरी समय में जाते जाते चाहे मंदिर में वैसे जाके झांका रहो, भगवान की पूजा अर्चना ना की हो, मंदिर में जाकर के भगवान की उपासना ना की हो, भगवान की भक्ति ना की हो, लेकिन जब वहां से जा रहा है तो हो सकता है उस समय कुछ काम बन जाए। इसलिए कहा कि भगवान के मंदिर के आगे से जाए।
जिस जगह से मैं जाऊं कि रास्ते में हे भगवान तुम्हारा मंदिर हो, ये भावना की गई है। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करूं, रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करूं, चौखट पे तेरी मन मोहन। कहते हैं मंदिर पे जो भगवान की चौखट है, कहते हैं अंदर तो नहीं आ सकता लेकिन बाहर से ही कहता है, चौखट पे तेरी मन मोहन, अंतिम परिणाम हमारा, चौखट पे तेरी मन मोहन, अब अंतिम परिणाम हमारा हो, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। और भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु जब मैं आपको प्रणाम करूं, आपके मंदिर के आगे से मैं जाऊं, तो प्रभु बस उस समय कृपा कर देना, उस वक्त कन्हैया आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाके शयन करूं, उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाके शयन करूं। क्यों कह रहा? कहले चिता पे जाके शयन करूं, क्योंकि जब चिता पे जाएगा और बेटा उस समय कपाल क्रिया करेगा, तो कहते हैं जब कपाल क्रिया होगी, तो कपाल क्रिया होने पर जब खोपड़ी को फोड़ा जाएगा, तो इस खोपड़ी में से वो धनंजय नाम का प्राण निकलेगा, और जब वो धनंजय नाम का प्राण निकलेगा, मेरे मित्रों, वो होता है अंतिम समय यहाँ से जाने का। इसे कहते हैं अंतकाल। जिस अंतकाल की बात भगवान ने की, अंतकाले च मामे विष्णु मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समत्त भाव याति नात्र संशय। ये है वो अंतकाल जब धनंजय नाम का प्राण यहाँ से निकलता। वास्तविक अंतकाल ये होता, दुनिया की दृष्टि में तो पहले हो जाता है, लेकिन वास्तव में जो भगवान की ये बनाई हुई सृष्टि है, इस सृष्टि में अंतकाल इस शरीर का ये होता है। शरीर चिता पर रखा होता है, अग्नि दी जाती है, और यहां से अब ये जीव प्रस्थान करता है। उस स्थिति में कह रहा है कि उस समय पे प्रभु, उस समय तो माना, क्योंकि सबसे अंतिम समय तो है, असली व्रति उस समय की है। ये है वो व्रति अंतकाल की। कहते हो उस समय पे प्रभु तुम आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाके शयन करूं, मेरे मुख में तुलसी दल देना, इतना बस काम तुम्हारा है, मेरे मुख में तुलसी दल देना, बस इतना काम तुम्हारा है, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। कहते अंत में प्रभु तुम देना तुलसीदास, क्योंकि तुलसी तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। तुलसी पवित्रता की प्रतीक है, तुलसी शोधन की प्रतीक है। कहते हैं बस उस समय निर्मलता आ जाएगी, और जो निर्मलता आएगी उससे मुझे तेरी प्राप्ति हो जाएगी। ये भाव है, इसलिए प्रार्थना करता है, अगर सेवा की मैंने तेरी, कहते अगर जीवन भर मैंने आपकी सेवा की है, उस बात को कह रहे हैं। अगर सेवा की मैंने तेरी, तो उसका ये
उपहार देना। उपहार मांग रहा है अंत काल। कहते हैं भगवान अगर जीवन पर्यंत मैंने तेरी सेवा की हो, जिन्होंने भगवान की सेवा की है उनके लिए बात है कि ले प्रभु उस समय एक उपहार दे देना। अंत सब अगर सेवा की मैंने तेरी तो उसका ये उपहार देना। इस अपने भक्त का सांवरिया, इस अपने भक्त का सांवरिया, जग में ना आना दोबारा हो। जिस अपने भक्त का सांवरिया, जग में आना ना दोबारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम। और अंतिम अरदास यही है, इस जीव की आखिरी इच्छा यही होनी चाहिए कि प्रभु अब इस संसार में आगे आना नहीं। क्या करना है इस संसार में आकर के, क्या मिलना इस संसार में आकर के। प्रभु बस मेरी एकमात्र इच्छा यही है, अब तो बस तू हो और मैं हूँ। तेरे और मेरे बीच में और कोई हो ही नहीं। इस संसार का क्या काम है, इस परिवार का क्या काम है, इस जगत के जितने भी धंधे हैं इनका क्या काम है। तेरे और मेरे बीच की दीवार समाप्त हो जाए। ये जो बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे को हटा दे। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा भाव होना चाहिए, बस केवल मेरा पिया से मिलन कैसे हो, ये भाव अपना बनाना चाहिए। और इसी भाव को बनाने के लिए भगवान हमें उपदेश कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं इन सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कहते ये जो भी है, सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो में विच है, प्रमादमो हो तमसो हो भवतो ज्ञानमेव च। ये दोबारा बात को रिपीट किया है कि सतोगुण की अवस्था में ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण की अवस्था में लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण की अवस्था में प्रमाद और मोह होता है, जो अज्ञान के कारण से उत्पन्न होते हैं। कहते हैं प्रभु मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब से क्या होगा, ऊर्ध्व गच्छन्ति हि सत्वस्थः मध्य तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्तिस्थः अधो गच्छन्ति तामसः। कहते हैं सतोगुण में ऊपर के लोग मिल जाएंगे, रजोगुण में मृत्यु लोग मिल जाएगा, और तमोगुण में निंदनीय अधोगति मिलेगी। और अधोगति दो प्रकार की है। अब मैं आपको बताऊं, अधोगति जो है वो दो प्रकार की है। दो प्रकार का, इसमें तामसी अवस्था में दो प्रकार का जीवन मिलता है। दो प्रकार का जीवन क्या है, कहते हैं एक तो व्यक्ति ऐसा है जिसने तमोगुणी ही कर्म किए हैं और अंतकाल में तमोगुणी याद आता है, तो वो तो जाता है बिल्कुल अधोगति में, नीचे से मतलब जो नरक कहे गए ना, रौरव नरक कहा गया, कुंभीपाक नरक कहा गया, इस तरह के जो नरक कहे गए, कहते हैं उनमें जाता है। और कहते हैं कोई सतोगुणी या रजोगुणी व्यक्ति किसी कारण से अंतकाल में तमोगुण से संयुक्त हो जाए, तो कहते हैं उस अवस्था में कहते हैं उसको योनियां मिल जाती है। कुछ कैसी योनि मिल जाती है, कहते हैं पशु बन जाए, पक्षी बन जाए, कीट बन जाए, पतंग बन जाए, सांप बन जाए, बिच्छू बन जाए, भूत प्रेत बन जाए, बहुत सी योनियां कही गई है। ये योनि विशेष है, अधोगति है, अधोगति। और दूसरे भाई वो असली अधोगति तो ये है
कहने जो वैतरणी नदी है उसमें पड़ा रहे। वैतरणी नदी का वर्णन आता है, उस वैतरणी को पान करने के लिए सब गाय का दान करते हैं। और देखो भाई, मैं बार बार इस बात को आपको कहता हूं, जीवन में जिसको सदगति चाहिए, सदगति जिसको भी चाहिए, जीवन में एक बार उसको भागवत कथा जरूर करनी चाहिए। सदगति के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा तो कोई करा ले, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन एक बार भागवत कथा अवश्य में करानी चाहिए। एक तो काम ये, और दूसरे कहा कि एक गौदान भी जरूर करनी चाहिए जीवन में। और गौदान किस तरह से करनी चाहिए? एक तो प्रतीकात्मक गौदान होती है, गाय गौशाला से गाय लाए, कुछ पैसे दे करके, पहले तो हमने देखा 51 और 101 रुपये दे करके गाय ले आते थे, लेकिन उस समय उनकी वैल्यू हुआ करती थी। अब कोई 5-4 हज़ार रुपये दे करके गौशाला से गाय ले आता है और भाई वो दान में दिलवा देता है। गाय अगर यदि आप खरीद करके लाएं, लाए चाहे मान ले गौशाला से खरीद ली, चलो वो मान ले, लेकिन पूरे दाम में खरीद के लाएं, और पूरे दाम में ला करके खरीद करके फिर चाहे आप गौशाला में दान दे तो फिर कोई बात नहीं, वो गाय आपको पार ले जाएगी। ये वैतरणी नदी, नहीं तो वैतरणी नदी में क्या है? पीप भरा होता है, मांस भरा होता है, रक्त बह रहे होते हैं, बड़े भयंकर कीड़े भरे हुए होते हैं, यही तो बनते हैं ना। ये जो अधोगति यही तो है, ये सारे कीड़े उसके अंदर वैतरणी में यही होते हैं। और जब जीव यहाँ से जाता है, जिसने गऊ का दान नहीं कर रखा है, तो उसको उसके अंदर से जाना पड़ता है, और जिसने गाय का दान कर रखा है, कहते हैं गाय उसको उड़ा के ले जाती है, तैराने वाली बात भी नहीं है यहाँ पर, उसको जो है वो उड़ा के ले जाती है, पार करा देती है गऊ उस वैतरणी नदी को। एक छलांग लगाती है, उसकी पूंछ पकड़ करके पार हो जाता है वैतरणी नदी। और कहते हैं वो गाय वैतरणी नदी उसके लिए कैसी हो जाए, कहावत और भी है, कहने गाय के खुर के बराबर हो जाती है। इसलिए वो जीव, और बहुत से लोग कहते हैं ये स्थूल शरीर तो जब यहाँ पड़ा रह गया, सूक्ष्म शरीर ही तो जाता है। सूक्ष्म शरीर तो हवा जैसा होता है, ये तो ठीक है हवा जैसा होता है, लेकिन अंगुष्ठ मात्र कहा गया उसका परिमाण। वो जो जीव होता है अंगुष्ठ मात्र उसका परिणाम होता है, और अंगुष्ठ मात्र का वो जीव बन जाता है जब वो जाता है ना अंगूठे मात्र है। अच्छा एक बात बताओ, चींटी का शरीर कितना सा है? एक अंगूठे में कितनी चींटी बन जाएंगी, कितने मकोड़े बन जाएंगे, कितने मच्छर बन जाएंगे, कितने छोटे छोटे कीड़े बन जाएंगे। उनको कष्ट होता है कि नहीं होता है? एक चींटी को जरा पकड़ने लगो, जरा दबाने लगो, कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जब अंगुष्ठ मात्र जीव होगा तो उसको होगा कि नहीं होगा? जब ककरीले पथरीले कटीले रास्तों से लेकर जाएंगे, गर्मा गर्म रेत में को लेकर के जाएंगे, तेल के कढ़ाओ में को लेकर के जाएंगे, ये सारे ये जो तमोगुणी लोग होते हैं ना, इनको ये सब भोगना पड़ता है भाई। ये अतिशोक्ति नहीं है, ध्यान रखना। जो शास्त्र की बातें हैं वो वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध की जाती हैं, कई बार आपको सिद्ध कर चुके हैं। आज तो समय नहीं तो और कुछ चर्चा कर लेता उसमें, अब समय नहीं बचा हुआ है, फिर कभी चर्चा करेंगे उस चीज़ की भी। तो भाई दान ही ऐसी चीज़ है जो आपको पार लगा सकता है। शिव पुराण की जब आपको कथा सुनाई थी, उसमें भगवान बताते हैं क्या क्या चीज़ का दान करने से आपको यहाँ से वहाँ की यात्रा करते हुए आपको क्या क्या मिलता है। हमारे यहाँ एक परंपरा महिलाओं में विशेष रूप से है, जो ये आती है ना, संक्रांत कहते हैं, मकर संक्रांति है, हर वर्ष इस पर कुछ न कुछ वस्तुएं दान देती हैं। और बहुत सी महिलाओं का क्या है कि 100 सेरी वस्तुएं पकड़ी हुई है, 100 वस्तुएं दान करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया बात है। कहते हैं जिस समय आप छाते दान में करते हो तो जो रास्ता आपका होता है यहाँ से वहां जाने का, तो बादल छाया करके आ जाते हैं वो छाते के रूप। तपती धूप और बादल आ जाए तो आराम से हो जाएगी ना यात्रा। ये कहा जाता है आपने जिस जिस चीज का दान कर रखा है, रास्ते में वो सब सहायक बन के आती हैं आपके जीवन में। और दान तो सदा ही कल्याण करने वाला है। जितना अधिक से अधिक व्यक्ति दान कर सके वो करना चाहिए।
बाल बच्चे किसी के गुण गाने वाले नहीं है, कितने करोड़ों अरबों खरबों दे जाना, किसी ने गुण नहीं गाए अपने माँ बाप के, बाबा दादी के। अच्छा बताओ, याद भी है क्या किसी को अपने परदादा परदादी? बाबा दादी याद तो होंगे थोड़े बहुत किसी के जिसने देखे हों, हाँ हमने तो देखे नहीं भाई, लेकिन जिन्होंने देखे होंगे उनको याद होंगे हैं। कितना नाम लेते हो उनका, कितना स्मरण करते हो, उनकी जमीन, उनका मकान, उनकी धन दौलत, उसका उपयोग तो करते हो, याद कितना करते हो, उनके निमित्त उससे कुछ करते होगा कभी? कभी सोचा कि अपने पिता के श्राद्ध पे ये कर दें? कभी सोचा कि उनके पुण्यतिथि पर कुछ कर दें, उनकी स्मृति में कुछ कर दें, कहीं पर नाम लिखवा दें उनका? कभी सोचा? क्यों सोचें जी, पैसा खर्च होगा। यही तो है, तेरे जो बच्चे हैं वो भी यही करेंगे, जैसा तू कर रहा है ऐसे तेरे बच्चे करेंगे, क्योंकि यही नियम है संसार का। यत् यत् कर्ते श्रेष्ठः तत्तते वितर्जनः सयत् परमाणुम कुरुते लोकस्तदनुकुर्वते। हम जो अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करते आए हैं वही बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे, सीधी सी बात है। हमने अपने माँ बाप के लिए जो किया है वही तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए करेंगे, उनके बच्चे उनके लिए करेंगे। यही संसार के नियम है। गुण कोई नहीं गाता, आप सब देख रहे हैं। जब आप गुण नहीं गा रहे तो दूसरा कौन गुण गाएगा? लेकिन आप चिंतन करके देखें, महान पुरुष जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, समाज के लिए कुछ करके गए हैं, उनके गुण सब गाते हैं। गुलजारी वाला मंदिर, बलभद्र वाला मंदिर, किसे पता है कौन गुलजारी है, कौन बलभद्र? पता है कुछ? एक रिक्शा वाला तो बलभद्र तो बहुत लोगों को याद है, बहुत ने देखा भी है, ईंटें इकट्ठे कर करके। हमारे यहाँ दासी वाला मंदिर बोला जाता है। तो ये सब चीजें क्या हैं? वो अमर हो गए कि नहीं हो गए? जब तक ये मंदिर रहेंगे तब तक उनके नाम अमर हो गए। चिंतन करके देखें, ये कोई सामान्य चीजें नहीं होती। और भगवान के दरबार में जिनके नाम लिखे जाते हैं वो कोई सामान्य लोग नहीं होते हैं, उनके नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे मित्रों, ये चीज तो याद की जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी याद की जाती है। और आपके बच्चे भी देखते हैं ना, कहीं पर अपने माता पिता का, बाबा दादी का नाम लिखा तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं। अभी हमने ज्योतिर्लिंगों का जो निर्माण हुआ उसमें हमारे एक व्यक्ति ने वो ज्योतिर्लिंग में उसने सहयोग दिया उसके नाम से। तो अभी जब हमने शिवरात्रि का पर्व किया तो उसके वो वीडियो वगैरह डाली तो उसने कमेंट में लिखा, कहने लगे इनमें से एक ज्योतिर्लिंग मैंने अपने बाबा की स्मृति में बनवाया। तो वहां भी वो अपना वो रिमार्क लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? क्योंकि उसने कराया। आने वाली पीढ़ी जब देखेगी तो वो भी यही कहेगी हमारे पिता ने कराया था। उससे अगली पीढ़ी आएगी हमारे दादा ने इसका निर्माण कराया था। अब जैसे हमारे गांव में एक मंदिर है, तो जो मंदिर है उसमें मैं बहुत बार जाता हूँ, उसमें यदा कदा चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी 5वीं पीढ़ी में, उसमें 5वीं पीढ़ी में हूँ। तो वो हमारे कह दीजिए वृद्ध पितामह है, उन्होंने कोई मोटे लाला हुए, भाई हम तो नहीं जानते, मोटे लाला के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन दोनों ने मिलकर के उस मंदिर का निर्माण कराया था। तो आज भी हमारी ये भावना जुड़ी हुई है कि ये मंदिर हमारे पूर्वज ने बनाया। तो आज भी हम क्या देते हैं हमारे पूर्वज ने बनाया, हमने तो एक ईंट नहीं लगाई उसमें। हम तो यदा कदा दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, चलो कभी गए कुछ चढ़ाया भाई, बस इतना ही तो करते हैं। लेकिन आज भी मेरी ये बात जुड़ी हुई है कि ये मेरे पूर्वज ने बनाया, मेरे दादाओं ने बनाया, परदादाओं ने बनाया। तो वो चीज स्मृति में रहती है, वो चीज जीवन में छाप चलती है। इसीलिए मैं बार बार प्रेरणा देता हूँ, मेरे मित्रों अपने हाथ से कुछ कर जाओ। अगर करोगे तो आनंद ही आनंद रहेगा, आने वाली पीढ़ियां भी उस लाभ को प्राप्त करेंगी। अगर सदगति चाहते हो, ये जो कहा है भगवान ने, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, ये ऊपर की जो गतियां हैं ये उन्हीं को मिलती है जिन्होंने शुभ कार्य किए हैं। और जिन्होंने शुभ कार्य नहीं किए हैं और थोड़े बहुत शुभ कार्य से काम नहीं चलता, ये भी बता दूँ। जी खोल के, जीदारी के साथ शुभ कार्य होनी चाहिए। और फिर देखो उसका आनंद, फिर देखो तृप्ति, फिर देखो भगवान की कृपा चारों ओर से बरसती। यही है मेरे मित्रों भाव। तो आप सबके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आज जो भाव भगवान से हमने प्रार्थना की है, भगवान
सब प्रकार से आपके ऊपर कृपा करे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं और भाई कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की। और भाई एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, ये कई दिन पहले वो हमारा शिवांक जो है वो दे करके गया था। शनिवार को 17 मई को वो हर वर्ष जैसे माता राधा रानी का वो जन्मोत्सव मनाते हैं, तो इस बार में मनाएंगे 17 मई को। और इसमें साय को 6 बजे से पहले कलश स्थापना है, 6:30 बजे ज्योति प्रज्वलित होगी और उसके बाद 7 बजे से वो भजन आदि प्रारंभ हो जाएंगे। और रात्रि में फिर मेरे ख्याल से भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी रहती है, तो सभी लोग उसमें सदा निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।